अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द मनन्ना अलैका मर्रतन उख़रा इज़ औहैना इला उम्मिका मा यूहा अनिक़ज़ी फ़ीहि फ़ित्ताबूति फ़क़ज़ी फ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिलि यअख़ुज़हु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लहु व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी। तो वो बातें हम सुन चुके कि जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जितनी दुआएं मांगी वो सारी दुआएं कबूल कर ली गई। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ तुमने मांगा था, तुम्हारे तलब करदा जितने सवाल थे सारे के सारे हमने आपको अता कर दिए। और उसके बाद और क्यों न हो अम्बिया दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ क्यों कबूल न करे। आगे इरशाद फरमाया जाता है और वलक़द मनन्ना, और बेशक हमने तुझ पर, अलैका बेशक हमने तुझ पर, मर्रतन उखरा एक मर्तबा और एहसान फरमाया था। ये मसला कब का है? का जवानी का। जब वो अपनी अहलिया को लेके चलते हैं, शाम वाला रास्ता छोड़कर जंगल वाले रास्ते से जाते हैं, फिर असा का मौजिज़ा दिया जाता है, फिर साथ में यदे बैज़ा का मौजिज़ा अता किया जाता है। उसके बाद आप दुआएं, उसके बाद ये हुक्म होता है कि फ़िरौन की तरफ जाइए, तो आप सारी दुआएं करते हैं। अब उनको बचपन की बात याद दिलाई जाती है और बेशक हमने आप पर एक मर्तबा और भी एहसान फरमाया था। ये सारी दुआएं कबूल कर ली गई। का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनका रब फरमाता है, मूसा ये तो तुमने मांगा तो हम अता करने वाले ही हैं, लेकिन वो बचपन में तुमने नहीं मांगा था, उस वक्त भी हमने तो तुमको अता किया था। वो क्या था? अब अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इज़ औहैना इला उम्मिका, जब हमने तुम्हारी वालिदा की तरफ वही की थी। इला उम्मिका मा यूहा, तुम्हारी वालिदा के दिल में बात डाल दी, जो उसके दिल में डाली जानी थी वो हमने उसके दिल में बात डाल दी। ये बात समझने वाली है। क्या? नबी की तरफ हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई बात जब नबी पर हो तो इसे वही कहते हैं। क्या कहते हैं? वही कहते हैं। लेकिन नबी के अलावा पर हो, नबी के अलावा पर, जैसे हज़रत मरियम, इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, इन पर हो तो फिर उसे वही नहीं कही जाती, उसे वही नहीं कहा जाता, उसे इल्हाम कहा जाता है। रब की तरफ से आई हुई बात जो उसके दिल में पैदा हो जाती है, या उसे ख्वाब में वो चीज़ नज़र आती है, फिर उसके बाद अमल करने लगते हैं, वही सिर्फ नबी पर आती है। नबी के अलावा किसी पर वही नहीं आती। जो ये अकीदा रखे फिर उसका अकीदा गलत है। इज़ा औहैना इला उम्मिका मा यूहा, जब हमने तुम्हारी माँ के दिल में, तुम्हारी वालिदा के दिल में वो बात डाल दी जो उसके दिल में डाली जानी थी। अब वो बात क्या थी? का ऐलान तो था कि सारे बच्चे कत्ल कर दिए जाएं, बच्चियां सारी छोड़ दी जाएं। ऐसे आलम में उनकी वालिदा ने बेटे को जन्म दिया। अब बेटे को जन्म दिया तो सारी तरफ माहौल किस चीज़ का था? माहौल तो यही कहता था कि शहीद कर दिए जाएंगे, कत्ल कर दिए जाएंगे। तो अब वो दिल में नई बात कहाँ से पैदा हुई? का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनके दिल में वो बात इल्का कर दी, उनके दिल में वो बात पैदा कर दी। क्या? का तुम्हारा बेटा जो पैदा हुआ है, जो दरियाए नील जो जाता है, इस दरियाए नील के अंदर संदूक बनाओ, संदूक के अंदर रुई बिछाओ, रुई के अंदर तारकोल रखो, और उसके बाद ऐसा बनाओ कि नीचे से पानी अंदर ना आए। फिर हज़रत मूसा को उसमें रखो और उसके बाद संदूक को बंद करके छोड़ दो दरिया के अंदर। का ये बात उनकी वालिदा को कैसे पता चली? का वो बात हमने उनके दिल में डाली थी। का यहाँ तो तुमने मांगा वो तो अता किया ही, बल्कि वो जगह जहाँ तुमने कुछ मांगा नहीं वो भी तो हमने तुमको अता किया। ये बयान फरमाया जाए। इदा वहीना, वो क्या था? का तुम्हारी वालिदा के दिल में वो बात डालनी थी। कुरान मुकद्दस आगे खुद उसकी तफसील बयान फरमाता है। अनिक ज़ीफ़ी ही फ़ी ताबूती, कि इस बच्चे को संदूक में रखो, रख दिया। फ़ी ताबूती फ़क़ ज़ीफ़ी ही फ़िल यम्मी, रख कर दरिया में डाल दो। इस बच्चे को संदूक में रखो, फिर वो संदूक को दरिया में डाल दो। फलयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिली, फिर दरिया उसे किनारे पर डाल देगा। ये बात उनकी वालिदा के दिल में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से डाली गई। वरना आपने कभी देखा है कि कोई माँ बच्चा पैदा करने के बाद उसे दरिया में डाल देती है? कोई नहीं डालता है।
का ये इल्हाम हुआ था कि वो ऐसा करें, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जो बात दिल में आई उन्होंने ऐसा कर दिया। इससे एक बात ये भी हमें और पता चलती है, हमें और आपको, कि अम्बिया की पैदाइश के बाद उनकी हिफाजत उनका रब आप फरमाता है। वरना तो कोई माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटे की पैदाइश के बाद उसे छोड़ दे, वो भी दरिया में छोड़ दे, जबकि पता है कि पता नहीं कहाँ जाएगा, ये दरिया उसे बहाकर कहाँ ले जाएगा। तो उसके बाद कुरान मुकद्दस कहता है फलयुल्किहिल बिस्साहिली, उसे किनारे पर डाल देगा, या खुज़हु अदुव्वुल्ली व अदुव्वुल्लहु, ताकि वो उसे उठा ले। कौन उसको उठाएगा? अल्लाह फरमाता है जो तेरा भी दुश्मन है और मेरा भी दुश्मन है वो उठाएगा इसको। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन फ़िरौन और अल्लाह का भी दुश्मन के खुदाई का दावा करता है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो मेरा भी दुश्मन है और इसका भी दुश्मन है वो खुद इसको उठाएगा, इसकी हिफाजत फरमाएगा। और मैंने व अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, और मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी, वलितुस्ना अला ऐनी, और ताकि मेरी निगाह के सामने तुम्हारी परवरिश हो जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी वालिदा से जुदा करके दूसरे रास्ते से फ़िरौन के महल में पहुंचाया गया। जब आप फ़िरौन के महल में पहुंचे तो फिर आपकी ही वालिदा के ज़रिए आपको दूध भी पिलाया गया। ये चीज़ है। तो अब जब डाल दिया, अब दरियाए नील है, तो दरियाए नील तो बहुत बड़ा दरिया है, लेकिन उस दरिया से जो नहर बहकर निकलती वो कहाँ जाती? का वो फ़िरौन के महल में जाती थी, और फ़िरौन के महल में गई। अब उसके बाद क्या होता है कि आपकी वालिदा जब आपको छोड़ देती हैं, आपकी बहन देखने निकलती हैं, दरिया के किनारे किनारे चलती हैं कि ये संदूक किधर जाता है। उसके पीछे उसका जिक्र आएगा, इसके बाद वाली इसके बाद वाली आयत में आएगा कि आपकी बहन उसके पीछे पीछे जाती हैं, पीछा करती हैं उसका, और देखती हैं कि वो जो संदूक बहता हुआ गया था दरिया में, अब वो फ़िरौन के महल में जो नहर जाती है उस तरफ मुड़ गया है। अब फिर वो पहुँचेगा फ़िरौन के महल में, हज़रत आसिया और फ़िरौन वहीं बैठे हुए होते हैं दोनों। अब वो देखते हैं कि कोई संदूक तैरता हुआ आता है, अपने नौकरों को हुक्म देता है उस संदूक को लेकर के आओ। अब संदूक को लाया जाता है, फिर संदूक को जैसे खोलते तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ एक बात जिक्र की जाती है कि हज़रत कतादा फरमाते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों में ऐसी मलाहत थी, मलाहत बहुत खूबसूरती, जिसको देखे तो निगाह न हटा सके, ऐसी मलाहत थी जिसे देखकर हर देखने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों का ये हाल है, तो फिर हज़रत मूसा को जिसके नूर से बनाया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नूर का आलम क्या होगा, और आपकी आँखों का आलम फिर क्या होगा कि जो एक बार देखता हो। नहीं कहती हैं हज़रत हलीमा कि मैंने तो सिर्फ वो पालने में थे, अभी हटाया, जो पालने में थे तो जो पालने के ऊपर कपड़ा था उसे हटाया तो हुज़ूर मेरी तरफ देखकर खुद ही मुस्कुरा रहे थे। तो यहाँ से पता क्या चलता है? ख़ास बात एक ये पता चलती है, अम्बिया की पैदाइश के बाद उनकी हिफाजत का ज़िम्मा रब के ज़िम्मा करम पर होता है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है। अब कल इंशाअल्लाह वो बात सुनेंगे जिसमें इज़्तम शेख्तु का, आपकी बहन आपके पीछे पीछे चलती हैं, और फिर उसके बाद का जो सारा मामला होता है। मेरे कहने और आपके सुनने में आमदन सहवन कोई ख़ता हुई हो, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि